Namaskar and welcome to this new episode of Satyology Debunking Mythology. सत का अर्थ होता है सत धातु है, संस्कृत की धातु है, उसका अर्थ होता है ट्रूथ या सच। हिंदी में बोलेंगे सत से सच आया, सच्चिद आनंद बोलते हैं। और मिथ मिथ संस्कृत धातु है, उससे उसका अर्थ होता है झूठ या कल्पना, मानसिक कल्पना। और जो फेथ बेस्ड कॉलोनियलिस्ट हैं उन्होंने इसको लोगोस, लैटिन शब्द लोगोस से कनेक्ट किया। उसका अर्थ होता है स्टडी, ऐसा बोलते हैं, और साइंस। सो मिथोलॉजी बन गया साइंस, झूठ का साइंस, झूठ का विज्ञान या काल्पनिक विज्ञान। तो इट्स ए वेरी ऑक्सीमोरोनिक स्टेटमेंट है, मतलब वास्तविक भी है, वास्तविक नहीं भी। उसका विपरीत हुआ सत्योलॉजी, उसका अर्थ हुआ सच का विज्ञान। जैसे भगवान को हम लोग बोलते हैं सच्चित आनंद, और मैं हमेशा बोलता हूँ आनंद मंगल कुशल। तो दोनों एक साथ ही चलते हैं, क्योंकि हम लोग को दुख टच नहीं कर सकता है ना। तो ये इस शो में हम लोग आज बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो सभी को जानना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे वेदों में ही उसका वर्णन है और कहीं नहीं है। बाकी सब तो बिग बैंग थ्योरी बना दिया है। और कभी आप मुझे बताइएगा सोचकर कि कभी किसी विस्फोट से कोई अच्छी वस्तु प्रोड्यूस हुई है कि नहीं हुई है। और ये जगत तो इतना सुंदर है, पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, तो वो कैसे विस्फोट से प्रोड्यूस हो गया। तो ये जो ज्ञान है, इसी के ऊपर श्रद्धा आधारित होती है। श्रद्धा का अर्थ फेथ नहीं है। श्रद्धा इज ए डीपर मैटर। श्रद्धा जो है अंदर से आती है, फेथ तो बदल सकता है। कल आज आपको ये फेथ है कि सेब मीठा है, कल को फेथ बदल जाएगी कि सेब खट्टा है। तो विदाउट डिले, आई हैव ए वेरी फेमस ऑथर एंड ए गुड फ्रेंड, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मैं आर्य पुत्र हूँ। और वो स्वयं इस टॉपिक में बहुत रुचि लेते हैं। इसलिए जो रुचि लेता है उसी से सुनना चाहिए। जैसे कि कोई अगर आपको किसी के साथ भोजन करना है, अगर जिसको भोजन अच्छा लगता हो वही कुक करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं में आनंद लेगा, अपने लिए बनाएगा। सारे रसोई भोजन है अपने लिए बनाते हैं, दूसरों के लिए नहीं। इसको मान के रखिए। तो वन हु टेक्स, जो अपनी पुस्तक स्वयं पढ़े, वही लेखक सबसे अच्छा। तो विदाउट डिले, लेट अस वेलकम श्री मनोज सिंह। प्रणाम आदित्य भाई, प्रणाम। प्रणाम। और मतलब टॉपिक तो हम लोगों ने बहुत जबरदस्त चुना है क्रिएशन के ऊपर। तो एक तो है मेन क्रिएशन, जो भगवान एक निश्चित काल मथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान ये यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। एक तो ये है, और दूसरी है ब्रह्मा की क्रिएशन। तो अभी कहाँ से हम शुरू करेंगे ये? आदित्य भाई, अब आप ये सोचिए कि जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, उसको हम कुछ शब्दों में समेटने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोचिए, सबसे पहले तो हम पहले ये मान के चलें कि क्या हम ये प्रयास में सफल हो पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रयास ना करें तो फिर हम उसी ब्रह्मा का क्रिएशन भी नहीं है। तो ये प्रयास है, और ये बहुत अद्भुत प्रयास है। और ये हरि अनंत कथा, हरि अनंता वाला कंसेप्ट है, ये तो अनंत है। इस पर मैं प्रयास करता हूं। उसको एक वर्ड आया कि सनातन मतलब नित्य, नूतन, और उसके साथ तीसरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, निरंतर। निरंतर। तो ये निरंतरता बरकरार कर रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि अभी आपने हम जैसे मैं आर्यपुत्र हूं, पुस्तक जो है मैं आर्यपुत्र हूं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो हमने सबसे पहले प्रथम सेशन में ये डिस्कस किया, चर्चा किया कि आर्य कौन थे। फिर हमने दूसरे सेशन में चर्चा किया कि आर्य इन्वेजन थ्योरीज, उसको नेगेट किया कि ये सब गलत है, आर्य भारत के ही थे, और बड़ा विस्तार में चर्चा की। फिर हमने, चूंकि ये मैं आर्यपुत्र हूं, मतलब आर्यों की, हमारे पूर्वजों की प्रमाणिक इतिहास है। तो इतिहास तभी समझ में आ सकता है जब हम उसके पूर्व काल को भी हम समझें। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण आदित्य जी, आप राम की कथा में आप बहुत आनंद लेते हैं, तो मैं अचानक, मुझे अभी बातों में याद आया कि राम के कथा वाल्मीकि को अगर हम सुने और वही राम की कथा हम तुलसीदास जी की सुने, तो दोनों में हमें
अंतर लगता है। अभी आपने एक शब्द यूज किया था श्रद्धा, जो भक्ति भाव आपको तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलता है, वो श्रद्धा और भक्ति भाव रामायण में नहीं है। ऐसा नहीं कि राम चरित्र बदल गए हैं, राम तो वही है, ईश्वर के रूप है, अवतार है, नायक है, उस त्रेता युग के नायक है। लेकिन दोनों में अंतर क्यों आ गया? तो अंतर सिर्फ इसलिए आ गया कि तुलसीदास का कालखंड एक ऐसा कालखंड था जिसमें आक्रामकता थी बहुत ज्यादा, और चारों तरफ एक अलग तरह का हालात थे। अभी के 15वीं शताब्दी में क्या स्थिति थी भारत की, समझ सकते हैं। तो उस समय में एक श्रद्धा भाव के द्वारा ही नायक को, तो जब तक हम इस संदर्भ को नहीं समझेंगे, उस काल को नहीं समझेंगे, हम उस रचना को नहीं समझ सकते। उसी तरीके से वैदिक सभ्यता को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे, जो मेरी पुस्तक में पूरी वैदिक सभ्यता का हम जो चर्चा आगे करेंगे, जब तक हम उसके पूर्व वैदिक काल को नहीं समझेंगे। तो हम पूर्व वैदिक काल की हमने चर्चा प्रारंभ की थी, तो पूर्व वैदिक काल में सबसे पहले सृष्टि का निर्माण आ गया। अब जब पिछली वाली काल में सृष्टि का निर्माण आ गया, तो हमने सृष्टि निर्माण की हल्की सी चर्चा की, तो मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, यार ये तो हमने आधे अधूरे में छोड़ दिया। अब वो सृष्टि निर्माण के ऊपर हमने दो बिंदु पिछली बार महत्वपूर्ण पकड़ लिए थे। वो ये था कि प्रकृति परिवर्तनशील है, बड़ी सिंपल सी चीज हमने की थी। अगर हम गौर करें तो हर चीज परिवर्तित हो रही है, हर चीज, और ये परिवर्तनशीलता ही समय को परिभाषित करती है। फिर हमने एक उदाहरण लिया था कि स्टीफन हॉकिंग साहब, जो आज के युग के बड़े वाले भौतिक विज्ञान है, वो अपनी किताब में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में इस बात पर बड़े उलझ जाते हैं कि ये समय का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और समय का अगर स्टार्टिंग है तो फिर ईश्वर उसके पहले क्या कर रहा था। ये कुछ क्वेश्चन थे, और हमने इसका आंसर कहा था कि एवरीथिंग इज इन ए साइकिल, इज ए चेंज, चक्र है। और इसी चक्र के कारण हमने बहुत ब्रीफ में उसको कह दिया था कि हम परिक्रमा हमारी संस्कृति में उसको लाया गया। तो अब ये हमने जब चर्चा की आदित्य भाई, तो ये निरंतरता है हमारे भाव में, हमारे विचार में। अगर हम आज ही से शुरू कर देते तो बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो उसको समझ नहीं पाते, या समझने का प्रयास करते, या डिसकंटिन्यूटी दिखाई देती। कि निरंतरता शब्द सनातन में बहुत महत्वपूर्ण है, जो यहाँ एक छोटे से उदाहरण से प्रस्तुत हो गया, और हम इसको समझ सकते हैं। और ये निरंतरता आगे जाकर जब मैं वैदिक व्याख्या करूंगा तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगी। तो अब मैं इससे आगे चलता हूं, ठीक है आदित्य जी, अगर आपका अनुमति हो तो। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट ऐड करूंगा मैं। जो हाँ आपने तुलसीदास रामायण में जो आपने बताया, बहुत ही सही बताया, क्योंकि लोग ये अंतर समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अलंकृत भाषा जो यूज की है तुलसीदास रामायण में जो तुलसीदास ने, वो भाषा अ, एक तो लोग दोहे उसके बड़े प्रेम से गाते हैं, क्योंकि उसमें अलंकार बहुत है। वाल्मीकि का जो रूप है, उन्होंने वास्तविक घटनाओं को लिखा है, जिसके आधार पे तुलसी ने भी लिखा है। लेकिन तुलसीदास के अंदर हनुमान जी का भी प्रभाव है बहुत ज्यादा। तो वो सेवा भाव में जो उन्होंने सेवा की है रामचरितमानस में, जबकि रामचरितमानस तो वाल्मीकि रामायण भी अपने रामायण को रामचरितमानस ही बुलाते हैं, ये रामचरितमानस है। उन्होंने वही शब्द पिक किया और बोला कि ये रामचरितमानस है। लेकिन दोनों में कोई भेदभाव ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई कंपटीशन है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। तुलसीदास तो सिर्फ प्रेम के रूप में लिख रहे हैं। क्योंकि उस समय आपने बहुत ही अच्छा बताया कि उस समय घटनाक्रम, उस समय जो कालखंड था, आक्रमण इतने ज्यादा थे भारतीय संस्कृति पे, तो इस हिसाब से उन्होंने लिखी ताकि लोगों का श्रद्धा बनी रहे। यस। और देखिए आदित्य भाई, देखिए अब आपकी आपके भाव देखिए ना, मैंने आपके भाव देखे, राम का उदाहरण आया और आप जो है उसमें डूब गए। तो ये राम अपने आप में एक ऐसा चरित्र है कि मैंने जानबूझकर आपके आपके चेहरे पर जो वो एक आनंद आता था ना राम के नाम से, वो राम का नाम ही देखिए। हम अब फिर हम रामचरितमानस में आ जाएंगे तो हम सृष्टि निर्माण में रह जाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि राम एक ऐसा चरित्र है, तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया बहुत, कि वही राम की कथा है, लेकिन जब तुलसीदास लिखते हैं तो उसको श्रद्धा भाव में आ जाता है। जबकि वाल्मीकि रामायण बहुत अलग प्लेटफॉर्म पर है। वो सिर्फ इसलिए कि वो कालखंड बदल गया। अगर दोनों को विद्वान लोग जाने तो ये समझ सकते हैं। तो इसलिए हम उस कालखंड की बात, वैदिक सभ्यता हम जब तक नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम पूर्व वैदिक काल में जाएंगे। और पूर्व वैदिक काल की स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका सृष्टि निर्माण है। यस, तो आदित्य भाई चलूं मैं आगे इससे। यस, आगे चलिए। यस। तो ये हम पहुंच चुके थे कि प्रकृति परिवर्तनशील है, और सब कुछ प्रकृति में एक चक्र है, साइकिल है।
जिसके कारण हम अजन्मा और अविनाशी इस चक्र के अंदर बहुत सैद्धांतिक रूप से हम समझा जा सकता है। अब इस चक्र के अंदर यहां तक के आगे दो विशेषताएं और हैं, और ये दो विशेषताओं के कारण ही, देखिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम उस सृष्टि निर्माण को कैसे समझ पाएंगे। हम सिर्फ इसी तरीके से समझ सकते हैं, हम सैद्धांतिक रूप से समझ सकते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, वो जो ऋग्वेदिक उपनिषद का एक शब्द है कि हम ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म को समझ सकते हैं। ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान मार्ग से ही, सिद्धांत के द्वारा ही हम सिद्धांत को धीरे धीरे बिल्टअप कर रहे हैं कि एक तो परिवर्तनशीलता है चक्र की, और जो है समय का कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड है। तो इसके आगे एक महत्वपूर्ण चीज और है, अगर हम ध्यान दें कि प्रकृति के चक्र के अंदर भी कई चक्र हैं। पहला बिंदु वो कैसे, अगर हम थोड़ा सा ध्यान और चारों तरफ फैलाएं तो सबसे पहले दिन रात, फिर आपका शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, फिर आपका ऋतु परिवर्तन का चक्र, फिर आपका दक्षिणायन उत्तरायण का चक्र, फिर आपका वर्ष का चक्र, फिर आपका युग का चक्र, फिर आपका मनवंतर का चक्र, फिर आपका कल्प का चक्र, फिर आपका ब्रह्मा जी के जीवन और मृत्यु का चक्र। 100 वर्ष के ब्रह्मा जी का भी अपना एक चक्र है, उनके भी दिन रात का चक्र है। कितने चक्र हैं चक्र के अंदर, चक्र के अंदर चक्र चक्र चक्र। और अगर आप प्रकृति के अंदर देखें तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ चक्र है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्र है, सूर्य का अपने महासूर्य के चारों तरफ चक्र है, पृथ्वी का अपने ही एक्सिस पे चक्र है। ये चक्रों का खेल भी आपको रिलेट करिए यहां जो प्रकृति में दिखाई दे रहा है, और जो हमारी वैदिक व्याख्या, सनातन संस्कृति, सनातन जीवन दर्शन, जो हमारी व्यवस्थाएं सनातन की बनाई गई है, जो कालखंड बनाए गए हैं, उसके अंदर भी आप इसको सभी देख सकते हैं। अब हम धीरे धीरे इसको बिल्टअप करेंगे कि ये वैदिक व्याख्या कैसे इसके साथ, इसको जब तक हम इस सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तो आगे को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक है कि चक्र के अंदर चक्र है, चक्र के अंदर चक्र है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो चक्र है, वो चक्र जब कंप्लीट होता है तो 100% आप ये समझ लीजिए कि दूसरा चक्र एज इट इज नहीं स्टार्ट होता पहले चक्र के जैसे, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन जरूर होता है। क्या कहना है कि चक्र के बनने में भी परिवर्तनशीलता है। चक्र अपने आप में कंटिन्यूटी नहीं कर रहा, एक ही चक्र वही रिपीट नहीं कर रहा। आज दिन अगर 24 घंटे का है तो कल दिन 23 घंटे 59 सेकंड का, 59 मिनट का होगा, उसके आगे 58 मिनट का होगा, उसके आगे 57 मिनट का होगा। दिन और रात का चक्र भी बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो फिर चक्र क्यों नहीं बदलेगा? सिद्धांत वही है ना कि सब कुछ बदल रहा है, तो चक्र की परिभाषा भी बदल रही है, चक्र के अंदर के चक्र भी बदल रहे हैं, चक्र अपने आप में स्पाइरल रूप में बदल रहा है। अगर ये नहीं बदल रहा होता तो फिर हमारे हर मनवंतर के मनु भिन्न नहीं होते, हमारा हर युग एक जैसा नहीं होता, अलग भिन्न होना चाहिए और है। हमारा रोज का दिन एक जैसा नहीं होता, हमारी रोज रात एक जैसी नहीं होती, हमारे नक्षत्रों की पूरी व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, हमारे सूर्य की स्थिति एक जैसी नहीं होती, हमारा सूर्योदय एक जैसा नहीं होता, सूर्योदय एक समय पे नहीं होता, एक स्थान पर नहीं होता, सूर्यास्त एक स्थान पर नहीं होता, सूर्यास्त की भी एक्सिस चेंज होता है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग इन ए साइक्लिक मैनर। वो साइक्लिक मैनर भी अपने आप में चेंज कर रहा है। तो प्रकृति परिवर्तनशील है और उस प्रकृति की हर व्यवस्था परिवर्तनशील है। ये चक्र है, इस चक्र को हमने बहुत खूबसूरती से अपने जीवन में अंगीकार कर लिया। जब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं हम चक्र कर रहे होते हैं, हम जब शादी विवाह कर रहे होते हैं हम अग्नि की चक्र लगा रहे होते हैं। गणेश जी ने भी शिव और पार्वती का चक्र लगा। इसके पीछे एक थ्योरी और है जो विज्ञान को आज मान रहा है, उसको बहुत पहले बना दिया गया कि अंशी और अंश का कंसेप्ट, कि अपने मूल से निकलने वाला, अपने मूल के चारों तरफ जो अंश है वो चक्र लगा रहा है। अब ये जो चक्र लगा रहा है वो हर चंद्रमा अपने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है,
पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य अपने महासूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और पूरा के पूरा ब्रह्मांड चक्र। आप ये चक्र को समझना होगा, और ये चक्र ही परिवर्तनशीलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसीलिए जब हम सनातन की व्याख्या करते हैं तो हम कहते हैं नित्य, नूतन, निरंतर। नित्य तो है, नवीन भी है, नूतन भी है, लेकिन निरंतर है, कंटिन्यूटी है, कहीं ब्रेक नहीं है। रात खत्म होती है तो सूर्य आ जाते हैं, सूर्य जाते हैं तो रात आ जाती है, साल खत्म होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता। ये सब जो बातें हो रही है आगे हमें काम आएगी, ये कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। सिद्धांत प्रज्ञानम ब्रह्म, हम इस प्रज्ञा, इस विवेक, इस चैतन्य, इस बुद्धि, इस विचार, इस भाव, इस सिद्धांत के द्वारा ही हम पहुंच पाएंगे, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। आप समझेंगे कैसे? तो ये जो चक्र की परिक्रमा की, इसलिए हम नदी की परिक्रमा भी करते हैं। चूंकि गणेश जी शिव और पार्वती के अंश हैं, तो देखिए वो शिव और पार्वती के हैं। जब हम चक्र करते हैं, परिक्रमा करते हैं, हम मंदिर की परिक्रमा करके यह स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहते हैं कि हम ईश्वर के ही अंश हैं, हम उस ब्रह्म के ही अंश हैं, उस परमात्मा, परमेश्वर परमात्मा के ही हम अंश आत्मा है। हम उस कंसेप्ट को अपने जीवन में ले आए। हम पेड़ों का चक्र लगाते हैं, हम हर चीज के चक्र लगाते हैं। आप तो देखिए, इवन हम अपनी जब शमशान घाट जाते हैं वहां भी चक्र लगाते हैं। ये सब चक्र की कंसेप्ट आपको हर जगह पर ध्यान दे तो कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। तो अब इस चक्र में सृष्टि निर्माण, प्रलय और सृष्टि निर्माण, प्रलय और सृष्टि निर्माण, प्रलय और सृष्टि, इसका भी चक्र है। प्रलय मीन्स विलय हो गया। अभी हम इस कंसेप्ट को आगे ले जाएंगे धीरे धीरे कि ये विलय क्या होता है, फिर सृष्टि का। मनु बहुत सरल शब्दों में इसको कह देते हैं, जब सृष्टि का निर्माण होता है तो ईश्वर व्यक्त व्यवस्था में आ जाते हैं, और जब प्रलय होता है तो अव्यक्त व्यवस्था में आ जाते हैं। ये ऋग्वेद के भी मंत्रों में इसका वर्णन है। तो ये जो सृष्टि निर्माण और प्रलय का चक्र है, तो हम उस चक्र के अंदर अभी उस बिंदु पर पहुंच रहे कि सृष्टि का निर्माण चक्र तो है, यह पता लग गया कि सृष्टि का चक्र है कि निर्माण, विलय, निर्माण, प्रलय, निर्माण, प्रलय। और उसके अंदर फिर वही चतुर्युगिक वाला में, जहां पर नॉर्मल प्रलय है तो कल्प वाले में महाप्रलय है, तो ब्रह्मा के 100 वर्ष वाले में डिफरेंट लेवल का प्रलय है, सब कुछ में नाश हो जाता है, पर निर्माण होता है। तो ये निर्माण और विनाश का चक्र तो चल रहा है, और इसमें निरंतरता भी है, ये नूतनता भी है, और साथ में आप ये भी समझिए कि निरंतरता, नूतन और नित्य भी है, कहीं ब्रेक नहीं है। तो अगर हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं कि जहां पर इस वाले सृष्टि का निर्माण हो रहा है, इस वक्त वाला जो हम इस युग में चल रहे हैं, तो उसकी व्याख्या क्या है, कैसे हुआ, क्या था, तो उसकी वैदिक व्याख्या पर हम डिटेल में जाते हैं। क्यों आदित्य जी, आगे चलूं मैं? हाँ चलिए, लेट्स गो। एक अब उसमें वैदिक, बीच में आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला अभी, जो जो आपने चक्र के बारे में बात करी, क्योंकि ये जो चक्र है, जो काल चक्र है, जो लोग पहली बार आज ज्वाइन कर रहे हैं, पिछले भी वीडियोस आप देखेगा, क्योंकि आजकल ऐसा बोला गया है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये जो चक्र है धरती सपाट है। वो भी आइडियोलॉजी वहीं से आ रही है, चक्र नहीं है ना। मतलब कि अगर कोई अमेरिका के दूसरी तरफ गया तो गिर जाएगा, कहाँ गिरेगा किसी को पता नहीं है। आज भी कुछ लोग ऐसा समझते हैं, और कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि ये सब तो भ्रांति है। लेकिन अगर आप देखें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श, ये भी चक्र है, तो वो भी चक्र है, तो चक्र में ही सब दुनिया चल रही है। तो चलिए कंटिन्यू रखिए, फिर विल तो कंटिन्यू। इसकी मैं वैदिक वैदिक व्याख्या पे अब आ रहा हूं हाँ कि इस चक्र की, अब देखिए जिस सृष्टि के निर्माण, जैसे हम फिर एक उदाहरण छोटा सा लेते हैं कि हम विज्ञान के साथ समस्या क्या है कि विज्ञान हर चीज को देखना चाहता है, जाकर छूना चाहता है। अरे भाई, सूर्य में जाकर टेम्परेचर तो लोगे नहीं ना, तो सूर्य का टेम्परेचर कैसे मिलेगा? आपको यार सैद्धांतिक रूप से समझना पड़ेगा। और अगर आप ये ट्रैवल करोगे तो ना जाने कितने युग बीत जाएंगे और आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सिद्धांतों की तो बात कर रहे हैं, तो वो सिद्धांत जो सृष्टि निर्माण का है, वो व्याख्या आपको कहीं भी नहीं मिलेगी वेद के अलावा। उसके लिए आपको फिर वैदिक दृष्टि का निर्माण करना पड़ेगा, तब या उस वैदिक व्याख्या को आप समझ पाएंगे।
हाँ, ये जरूर है कि अभी आदित्य भाई आपने जैसे एक छोटा सा वर्णन किया था कि चपटी वाला, हम उस पर बिल्कुल भी नहीं जाते कि वो चपटी वाली जो जो थ्योरीज है वो तो पता नहीं हास्यास्पद है, लेकिन साथ में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वेदों, क्या हम इस पूरी की पूरी व्यवस्था को, इस पूरी की पूरी व्याख्या को क्या हम समेट पाएंगे? हम प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं कि सृष्टि निर्माण में वैदिक व्याख्या क्या है। नासदीय सूक्त इसकी सबसे सबसे उत्तम उदाहरण है। 10.129 सूक्त है। अब इसके छोटे छोटे बिंदुओं को हम पकड़ते हैं। 10.129 इस सूक्त को खूबसूरती देखिए कि इसके जो ऋषि हैं उनका नाम है प्रजापति परमेष्टि। अब ध्यान दीजिए, आप आगे हम लिंक करेंगे सब चीजों को कि यहाँ पे जो ऋषि हैं वो प्रजापति स्वयं है, और जो देवता हैं उनको ध्यान से देखें तो भावव्रत हैं। होने और ना होने का जो ये चक्र है, ये भाव, इसका चक्र, ये देवता है। भावव्रत की अगर आप वैदिक व्याख्या पूरी उसकी परिभाषा देखें, सायन की व्याख्या देखें, यास्क की व्याख्या देखें, तो होने ना होने का जो ये चक्र है, ये जो व्यवस्था है, इसको भावव्रत रूप में देवता के रूप में स्थापित किया गया। तो प्रजापति स्वयं उस, क्योंकि ऋग्वेद में जिसकी स्तुति गान किया जा रहा है उसके द्वारा आपको संदेश, उसके द्वारा ज्ञान, उसके द्वारा मतलब अब जो वैदिक व्यवस्था आप समझ रहे हैं कि उसके द्वारा उन्होंने सब कुछ संदेश दिया। तो स्तुति हो रही है भावव्रत की, ऋषि स्वयं प्रजापति हैं। तो 10.129 के पहला और दूसरे मंत्र में वो उस काल की चर्चा कर रहे हैं जिस काल में प्रलय था। वो कह रहे हैं ना सत्य था ना असत था। मतलब जो असत की एक व्याख्या ये भी है आदित्य भाई, जो अविद्यमान, ना विद्यमान था ना अविद्यमान था, ना सत्य था ना असत था, दिन और रात भी नहीं था। क्योंकि किसी चीज का जब निर्माण ही नहीं हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण ही नहीं हुआ, जब सूर्य का निर्माण ही नहीं हुआ, तो दिन और रात कैसे हो सकते हैं? ना दिन था ना रात था, ना सत्य था ना असत्य था, अविद्यमान के कहने मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था। वो क्या था आगे की बात। तो 10.129.1 और 2 में उस कालखंड का वर्णन है कि जब कुछ भी अविद्यमान, अव्यक्त अवस्था में सब कुछ था। एक घोर अंधेरा भी नहीं हम उसको कह सकते, क्योंकि अभी वो जो चीज जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु क्या हो सकती, तो अमरता भी नहीं थी। 10.129.2 में वो कहते हैं ना जन्म था ना जब मृत्यु नहीं तो अमरता भी नहीं होगी। फिर जब 10.129.3 में आते हैं कि ईश्वर को सृष्टि निर्माण की सर्वप्रथम इच्छा हुई। जैसे कि हम किसी चीज की इच्छा करते हैं कि हमें मकान बनाना है, हम इच्छा, सबसे पहले इच्छा होती है ना कि हमें एक किताब लिखनी है, हमें एक सेशन करना है, हम उसकी इच्छा करते हैं। पहले हमारे अंदर जब तक इच्छा नहीं होगी वो कार्य नहीं होगा। हम उस इच्छा के बाद क्या करते हैं, उसका सामर्थ्य पैदा करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। जैसे मकान बनाना है तो हम उसका सामर्थ्य बना रहे हैं, हम इकट्ठा करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, कारीगर करेंगे, बहुत सारी चीजें पैदा करेंगे, फिर हम उसको बनाना शुरू करेंगे। उसी को अभी हम इसको एक बड़े सरल रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको आप आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। ये सैद्धांतिक है कि ईश्वर ने सबसे पहले उस सृष्टि निर्माण की इच्छा की और फिर सामर्थ्य पैदा किया, वो बीज पैदा किया और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। ये 3 और 4 और 5 में आ जाता है। 10.129.3.4.5, क्योंकि हमें बहुत आगे भी व्यवस्था को चर्चा करनी है, इसलिए मैं समराइज करता चला जा रहा हूं। लेकिन इसके आगे जो 6वां और 7वां मंत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हमारे मन में, कई सारी शंकाएं और होनी चाहिए। जैसा कि हम बार बार बात करते रहे कि जैसे श्री राम जी हमेशा प्रश्न करते हैं, आदित्य जी वो श्री राम जी का नाम आते ही उन्हें आनंद आएगा, वैसे ही हमें भी प्रश्न करना चाहिए। जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी, प्रज्ञानम, ज्ञान के बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ चौथे, 6वें और 7वें में बहुत सुंदर क्वेश्चन किए गए। एक तरह से नासदीय सूक्त जो है क्वेश्चन के द्वारा ही समझा रहा है। वो क्वेश्चन करता है कि उस वक्त कोई भी नहीं था, मनुष्य नहीं था। जब पृथ्वी नहीं थी, सूर्य नहीं था, तो मनुष्य कैसे होगा? जब मनुष्य नहीं था तो विद्वान भी नहीं होंगे। जब विद्वान नहीं थे तो उसे कैसे पता कि उस समय में क्या हो रहा था?
किसी को भी नहीं पता कि उस समय में क्या हो रहा था। ना मनुष्य थे, ना विद्वान थे। सेकंड वाले लाइन में कहते हैं कि ना देवता थे, क्योंकि कोई भी देवता नहीं थे। जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ तो देवता क्यों होंगे? इसके आगे भी रेफरेंसेस आएंगे, इसके बहुत ब्यूटीफुल रेफरेंसेस हैं किसी और सूक्त में। जब देवता भी नहीं थे तो उन्हें भी नहीं, तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इनमें से किसी को भी नहीं पता। फिर आखिरी वाले में वो प्रश्न करते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं, वेद यदि वा ना वेद, तो क्या सृष्टि निर्माण के बारे में ईश्वर को सब कुछ पता है? प्रश्न कर रहे हैं वो। या ऐसा तो नहीं कि ईश्वर को भी नहीं पता है? ये प्रश्न कर रहे हैं वो, उत्तर नहीं दे रहे। आपके मन की क्यूरियोसिटी, क्योंकि जो चीज जन्म ही नहीं ली, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो असत है, जो अविद्यमान है, वो कैसे उसकी चर्चा कर लेगा? वो कैसे उसके बारे में जान लेगा? जो अभी हुआ ही नहीं वो कैसे जान लेगा उस बारे में? तो ये प्रश्न तो आना चाहिए ना हमारे मन में कि जब वहां कुछ भी नहीं था तो उसके बारे में हमें कैसे पता? तो बीच में भी मैं हिंट कर रहा हूं कि हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं सनातन, जो कि प्रकृति और सृष्टि निर्माण सब कुछ का सबसे सुंदर शब्द है सनातन। वो नित्य है, निरंतर है, तो निरंतरता बनी हुई है। कुछ निरंतरता है जो पीछे छूटी हुई थी, उसकी निरंतरता है। वो प्रलय और सृष्टि निर्माण में निरंतरता है। तो ये 10.129 नासिदीय सूक्त में प्रश्न नहीं, वो आंसर भी दे रहे कि नहीं, ईश्वर को पता है, ईश्वर ने तो निर्माण किया है। तो ये ईश्वर का जो क्वेश्चन है वो कहां पे कंप्लीट होता है? ऋग्वेद के बहुत सारे सूक्त आपस में गुथे हुए हैं। इसका प्रश्न का आंसर बड़े सरल शब्दों में 10.190 में आपको मिलता है। और यहां भी एक बहुत ये हमारे लिए हो सकता है कि एक अनायास हो गया हो, लेकिन ये बड़ा सिस्टमैटिक है कि 10.190 जो सूक्त है वो ऋग्वेद का प्रैक्टिकली अंतिम सूक्त है, क्योंकि 10.191 जो है वो फिर स्तुति गाने की, हम ऋग्वेद की स्तुति क्यों करें, ऋग्वेद के माध्यम से हम समाज में क्या, वो आखिरी वाला एक समराइज है। 10.190 प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से, ज्ञान के रूप में वो अंतिम है। मेरा ऐसा मत है। देखिए, मैं जो भी कुछ कहता हूँ ये मेरा चिंतन है, तो ये हमेशा याद रखिए, सनातन में कुछ भी अंतिम नहीं है। मैं यहां तक चिंतन में पहुंचा, आप इसके आगे भी पहुंच सकते हैं। मैं आपके ज्ञान में एड ऑन करने का प्रयास कर रहा हूं। कभी भी कंफ्लिक्ट, मतलब कोई चीज में हमारे यहाँ संवाद है, वाद विवाद नहीं है। इसीलिए मैं आर्य पुत्रों की एक जगह पर बड़ा सुंदर व्याख्या आती है, आर्य से बोलती है कि आप जो ये सृष्टि निर्माण की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत लोगों में आपस में मतभेद है। तो जवाब देते हैं वो कि मतभेद गणना को लेकर है कि ये 24,000 का ग्रगमन है या काल कितने काल का है। कोई कहते हैं दिव्य वर्ष क्या है, 360 का मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, सतयुग कब से प्रारंभ हुआ, त्रेता कब प्रारंभ हुआ, जिसकी इसमें कंफ्लिक्ट है। सिद्धांत में किसी में कोई कंफ्लिक्ट, तो मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। उस सिद्धांत में आप एड ऑन कोई चीज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं उस पर आ रहा हूं पुनः कि नासदीय सूक्त में जब वो कहते हैं कि उस वक्त जब कोई भी नहीं था, उसका ज्ञान कैसे था? क्या ईश्वर को पता था? ईश्वर को तो पता है। तो इसके बारे में भी हम तीसरा जब सूक्त का मैं रेफरेंस लाऊंगा तो आपको और आनंद आएगा उसमें। ये जो निरंतरता शब्द है ना, हमने प्रारंभ में लिया था, वो निरंतरता हमें बहुत काम आएगी। ये जो नित्यता है, जो नूतनता है, ये जो सनातन की व्याख्या, इसमें सब कुछ समेटा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड की, ये अपने आप में शब्द, एक सनातन शब्द ही पूरे ब्रह्मांड की प्रक्रिया का बहुत अच्छा प्रतीक। मैं कह रहा था कि इस प्रश्न का आंसर हमें 10.190 में मिलता है, जो कि प्रैक्टिकली अंतिम है। उसके अंतिम मंत्र में 10.190 के तीसरे मंत्र में, एक चीज पहले मैं मंत्र पे जाऊं उसके पहले एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं मैं आपको कि 10.190 के भी देवता भावव्रत हैं। वही देवता हैं जो 10.129 के हैं। उसी देवता के द्वारा ऋषि कह रहे हैं 10.190 के तीसरे मंत्र जो अंतिम मंत्र हुआ कि ईश्वर ने पिछले कल्प में जो सूर्य, पृथ्वी और तमाम व्यवस्था बनाई थी, उसी तरह की व्यवस्था इस कल्प में भी उन्होंने बनाई है। बिल्कुल सही। अब ये कैसे, आप कहेंगे कि उन्हें कैसे पता? हमें फिर लिंक करना पड़ेगा कि हम सब चक्र की बात कर रहे हैं। हम हर दिन के बाद रात होती है, तो रात के बाद पुनः दिन आता है। उस दिन में वेरिएशन है, लेकिन रात के बाद दिन जरूर आएगा। तो वही चीज को उन्होंने सैद्धांतिक रूप से कहा कि उसी कल्प में जो पहले कल्प हमारा बना था, उसी तरह के कल्प का निर्माण ईश्वर ने इस कल्प में भी किया।
वही सूर्य, वही चंद्र, वही सब कुछ है। लेकिन अब उसके डिटेल में अगर हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि उसमें वेरिएशन जरूर हो सकता है, कि जैसे मनु मनवंतर, हर मनवंतर में मनु डिफरेंट है, लेकिन चक्र तो है ना। उन्होंने बड़े सरलतम रूप में कहा 10.190 के तीसरे में कि उसी तरह का कल्प, इस कल्प में भी वही सूर्य चंद्र और व्यवस्था है जो पिछले कल्प। और 10.190 के पहले और दूसरे मंत्र में वो बड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे दिन और रात का चक्र है, जैसे जीवन और मृत्यु का चक्र है, जैसे व्यक्त और अव्यक्त होने का चक्र है, वैसे ही ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण और विनाश, निर्माण और विनाश का चक्र चला रहे हैं। व्यक्त रूप में आने और अव्यक्त हो जाना, विलय हो जाना, पुनः प्रकट होना, ये चक्र ब्रह्मा जी का भी चल रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारा दिन रात का चक्र चल रहा है, उसी तरीके से सृष्टि निर्माण का भी चक्र चल रहा है। जिस तरीके से हमारे दिन और रात में अंतर आता है, उसी तरीके से ब्रह्मा जी के निर्माण में भी हर चक्र में वेरिएशन आता है। हमें सिद्धांतों को एक दूसरे से डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा। तो ईश्वर जो जानते हैं कि पिछले कल्प वाला भी। अब इसके आगे हम आते हैं कि इसका निर्माण एक्चुअली में कैसे हुआ, उस वक्त निर्माण के समय में क्या व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था को सिर्फ एक मंत्र में और उस मंत्र के एक शब्द में ही ऋग्वेद के हमारे महान ऋषियों ने समेट दिया। मैं तो कहूंगा एक मंत्र में और उस एक मंत्र के एक शब्द में। अब ये तीसरे लेवल की व्याख्या कि ये जो चक्र का जब सृष्टि निर्माण का व्याख्या हो चुकी है, तो सृष्टि निर्माण के एग्जैक्ट पॉइंट पे जो असत से सत, अव्यक्त से व्यक्त हो रहा है सृष्टि, उस सृष्टि निर्माण के समय में क्या व्यवस्था थी, उसके लिए हम आ जाते हैं 10.121 हिरण्यगर्भ सूक्त में। अब इसकी आप विशेषता देखिए। हम अब 10.121 एक जो हिरण्यगर्भ सूक्त है, मेरा ख्याल है उसमें शायद 10 मंत्र हैं। हम 10 मंत्र की व्याख्या में अगर जाएंगे तो ना जाने हम कितने दिनों तक उसकी व्याख्या कर सकते हैं। उसी तरीके से नासदीय सूक्त की भी हम व्याख्या करें तो घंटों कर सकते हैं। मैं तो अभी आपको, क्योंकि आगे भी बहुत सारी बातें हमें ये पूरे चित्रण को करना है और आज इसको समेटना है, जिससे हम सृष्टि निर्माण करने के बाद फिर हम अपने पूर्व वैदिक काल में आ सकें, जिससे हम आर्यों का इतिहास आगे चर्चा कर सकें। नहीं तो हम इसी सृष्टि निर्माण में ही रहेंगे। तो प्रयास है उसको एक संक्षिप्त में सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत करने का। तो हम आ रहे थे कि ये सृष्टि निर्माण के समय में उस वक्त में कैसी व्यवस्था थी। तो हिरण्यगर्भ सूक्त, हिरण्यगर्भ शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है। मैं आगे तो विस्तार में जाऊंगा नहीं, इस एक शब्द पर ही हम थोड़ी सी वर्णन चर्चा कर लेते हैं। अगर आप हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि का नाम देखें तो उनका नाम है हिरण्यगर्भ प्राजापत्य। प्राजापत्य और देवता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। विज्ञान वालों को तो यह देखना चाहिए कि हमारे ऋषि किस लेवल के विज्ञान पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे इस सूक्त के देवता का नाम क है। सबसे पहले तो हम इस क की व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी सी। उस देवता में, वहां पर उस देवता का नाम क इसलिए है क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ, जब कोई चीज उपस्थित है ही नहीं, जब कोई विद्यमान है ही नहीं, सब कुछ विलय अवस्था में है, तो फिर देवता ही नहीं, तो देवता का नाम कैसे हो सकता है। चक्र में तो भावव्रत थे, वो तो भावव्रत देव ईश्वर थे ना, वो तो अपने उस रूप में थे। यहां पर तो सृष्टि निर्माण हो रही है, तो जब सृष्टि निर्माण ही नहीं हुई तो देवता कैसे हो सकते हैं। इसीलिए हम मैथ्स में, फिजिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, आज के युग में हम सपोज ए, सपोज बी एक्सपेरिमेंटल करते समय में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उन्होंने ना जाने हजारों लाखों साल पहले उसको डाल दिया कि जिस चीज का निर्माण ही नहीं हुआ उसे हमने व्यंजन वर्ण का सबसे पहला शब्द दे दिया क। ये क यहाँ प्रजापति का भी सूचक है, प्रतीक है, वो ईश्वर का भी प्रतीक है, लेकिन उसका चूंकि नाम नहीं है। तो देखिए आप कितनी गूढ़ बात एक छोटे से शब्द में पिरो दी गई। इस पर चिंतन करिए तो आपको आनंद आएगा। श्रद्धा भाव, अभी जो आदित्य भाई ने कहा ना, श्रद्धा भाव के साथ जब इस सिद्धांत को आप समझेंगे तो आनंद आएगा। और क्वेश्चन करेंगे तो आंसर देने के लिए ऋग्वेद के सारे चीजें आपकी व्याख्या है, उसकी चिंता ना करें आप।
लेकिन अगर आप इसका आनंद लेंगे तो आपको आनंद आएगा कि क शब्द है। अब हम आते हैं इनके, हाँ एक आज चीज ऐड करूंगा, श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि अपनी बुद्धि को ताक में रख दें। हेलो, श्रद्धा बुद्धि के द्वारा ही बनती है। जैसे जैसे लोग समझे उसको कि श्रद्धा जो है अध्ययन से बनती है और उसका अपने जीवन में पालन करने से बनती है। तो श्रद्धा को लोग कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मतलब अवैज्ञानिक है। श्रद्धा विज्ञान पे ही बनती है, तथ्यों पर ही बनती है। यस यस, प्रत्यक्ष शब्द अनुमान प्रमाणों पे श्रद्धा बनती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि लस्सी मीठी है, अगर बनाई है, तो जब तक चखेंगे नहीं तब तक लस्सी मीठी लगेगी नहीं आपको, क्योंकि लस्सी, क्योंकि आपको मेरे उस शब्द को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई लस्सी में नमक भी डालता है, तो वो भी लस्सी होती है, नमकीन लस्सी। उसका भी आनंद हो सकता है। उसका भी आनंद हो सकता है। लेकिन अगर आपने ब्लाइंडली अज्यूम किया कि ये मीठी होगी और मैंने शायद आपको नमकीन दे दी, तो आपको, आपकी वहां श्रद्धा टूट गई कि ये हम्म, आदमी, इस आदमी में श्रद्धा नहीं कर सकते, हमको मीठी देना, मुझे लगा मीठी देगा, लेकिन आपने प्रश्न नहीं पूछा उस वक्त में। आपको पूछना चाहिए था मीठी है कि नमकीन है। तो श्री राम होते तो जरूर पूछ लेते। जरूर पूछते हो। तो तो ये तो श्रद्धा एक वैज्ञानिक पद्धति है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो ये एक प्रोसेस है उसको, तो जस्ट ब्लाइंड फेथ इज, हमारे शास्त्रों में उसको बोला ही नहीं गया, वी अंधविश्वास। आर सीकर्स, वी आर सीकर्स, वी आर सीकर्स। एंड देखिए, हम पहली बात तो किसी और के पास ये व्यवस्था ही नहीं है, व्याख्या ही प्रश्न नहीं है। नहीं, पहली बात तो राइट। ये व्याख्या ही नहीं है। यस, अभी मैं आपको ये आदित्य भाई, ये जो मैं ये व्याख्या देने जा रहा हूँ ना, तो बिग बैंग वाले इस एक शब्द पर ही इस एक शब्द, बिग बैंग वाले कहते हैं ना कि एक पॉइंट से विध्वंस हुआ। मैं कह रहा हूँ कि इस एक शब्द से उनकी सारी थ्योरी विध्वंस हो जाएगी। करेक्ट। आप प्लीज सोचिए कंटिन्यू। हाँ, आदित्य भाई, सोचिए कि क शब्द की जो मैं व्याख्या कर रहा था, आप सोचिए उन ऋग्वेद के उन महान ऋषियों का कंसेप्ट देखिए आप। उन्होंने कहीं भी गलती, आपको कहीं आप पकड़ नहीं सक रहे। नहीं, उनका चिंतन का लेवल देखिए आप, कि उन्होंने उस देवता का नाम क दिया। किसी और जगह नहीं मिलेगा आपको, आपको कहीं और क नहीं मिलेंगे देवता, कोई ना कोई देवता मिलेंगे। लेकिन जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ भाई, तो मैं देवता किसका कर कहाँ दूं? से? इसलिए वो कहते हैं कस्मै देव, किस हाँ, देवता की पूजा करूं? ऋग्वेद के इस वाले हिरण्य गर्भ के पहले मंत्र में कस्मै देव वर्ड आता है कि किस देवता की, किस देवता का मैं पूजन करूं? वो प्रश्न, उस प्रश्न में ही सब कुछ आंसर छुपा हुआ है। अब आप देखिए, हम इसको, चूंकि हम आगे भी दो चार इसके कंसेप्ट हैं। प्लीज। आनंद आ रहा है आदित्य भाई, मेरा ख्याल है बहुत बहुत आपको? आनंद है, प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये मैंने कहा ना, हम गणना में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राइट। सिद्धांत तो कंफ्यूजन है ही नहीं। राइट, उनको सिद्धांतों में देखिए, गणना मनुस्मृति में मिलेगी आपको, राइट। गणना आपको दूसरी जगह मिलेगी। ऋग्वेद आपको कंसेप्ट दे रहा है, व्याख्या कंसेप्ट। दे रहा है। उस व्याख्या पे आप एक एक मंत्र पे आप घंटों बात कर सकते हैं। और वो तो ऐसा है कि जैसे आनंद सागर, मैं तो उसमें एक अभी शिशु भी नहीं हूं। अभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरा भी जन्म नहीं हुआ है। अभी मैं प्रयास कर रहा हूं। हाँ, तो आदित्य भाई, उसमें क की व्याख्या हुई। अब आप देखिए कि उनके जो ऋषि हैं, उनके नाम पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हिरण्य गर्भ प्राजापत्य, प्रजापति नहीं है। 10.129 में प्रजापति है, यहां प्रजापति नहीं है। क्योंकि अब सृष्टि का निर्माण हो रहा है, तो प्रजापति के पुत्र प्रजापति से निर्माण, प्राजापत्य, प्राजापत्य शब्द का इस्तेमाल है कि प्रजापति के जो मतलब ब्रह्मांड का बस उस स्थिति में है निर्माण के। तो कोई चीज स्थिति के निर्माण में, वो कौन निर्माण कर रहा है? हिरण्य गर्भ कर रहा है। तो हिरण्य गर्भ स्वयं तो ब्रह्मा नहीं हो सकते, प्रजापति नहीं हो सकते, प्राजापत्य हो सकते हैं। कहीं कहीं इसकी व्याख्या हिरण्य गर्भ को भी प्रजापति माना गया, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि हिरण्य गर्भ आ चुके हैं सृष्टि निर्माण के लिए। अब आप देखिए, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार और वैदिक व्याख्या के अनुसार हिरण्य उस अविनाशी ऊर्जा का नाम है जिससे कि सृष्टि का निर्माण हुआ है। उस अविनाशी ऊर्जा, उस, अभी समझ लीजिए एक दीपक, उस दीपक जिससे रोशनी, जैसे दीपक अचानक आप जलाते हैं तो रोशनी फैलती है, वो विस्फोट नहीं होता। आदित्य भाई ने बिल्कुल सही कहा, वो विस्फोट नहीं हो रहा, वो एक सेकंड में ऊर्जा चारों तरफ फैलती है। वैसे हिरण्य जो है वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा के गर्भ में, इसलिए हिरण्य गर्भ है, उस ऊर्जा, उस हिरण्य के गर्भ में सृष्टि का निर्माण उस गर्भ से हो रहा है। तो गर्भ, गर्भ हिरण्य गर्भ मतलब प्रजापति ने हिरण्य गर्भ को
अपने गर्भ से पैदा करने के लिए उत्पत्ति कर दी, तो मतलब प्रजापति तो फर्स्ट लेवल पे आ गए ना। तो प्रजापति से हिरण्यगर्भ का निर्माण होके उस हिरण्यगर्भ से सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जैसे दीपक से चारों तरफ आकाश में प्रकाश फैल जाता है, उस निर्माण को वो स्वयं करता भी हैं, दृष्टा भी हैं, वो स्वयं देख भी रहे हैं और स्वयं से निर्माण भी हो रहा है। ब्यूटी देखिए आप, एक ही शब्द में, पहले ही मंत्र में वो स्वयं को देख भी रहे हैं, स्वयं से जन्म भी ले रहे हैं और स्वयं से प्रकाश, जैसे दीपक है वो चारों तरफ प्रकाश के रूप में फैल रहा है, अनायास एक सेकंड में फैल गया, एक सेकंड भी नहीं, बस उसी तरीके से बिना किसी काल के अंदर तो वो अचानक हिरण्यगर्भ से सृष्टि का निर्माण। अब सृष्टि का निर्माण कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सूर्य का निर्माण, चंद्रमा का निर्माण, ऋतुओं का निर्माण, वृक्ष का निर्माण, नदियों का निर्माण, मतलब पृथ्वी के ऊपर और ब्रह्मांड में भी हुआ बहुत कुछ, उसका पूरा वर्णन 10.121 हिरण्यगर्भ के दूसरे ले से लेके 10वें मंत्र तक है। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम तो अभी सिर्फ सृष्टि निर्माण की बात कर रहे हैं। अब यहां पर कोई कह सकता है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हिरण्यगर्भ से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, प्रजापति देख रहे हैं, वो दृष्टा भी हैं, कर्ता भी हैं, तो क्या यहां पर आपकी निरंतरता, निरंतरता बनी हुई है। जो चीज विनाश हो गई थी, विनाश के बाद निर्माण हो रहा है, उसमें निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, नूतन तो है ही। नूतन ये है कि नया निर्माण हो रहा है, नित्य ये कि वो बना हुआ है, विद्यमान है, कंटिन्यूटी है। लेकिन रात के बाद दिन आने में जैसे कंटिन्यूटी होती है, पुनः आप उस चक्र पे जाइए अपने, जो सबसे ज्यादा अपने सामने दिखाई दे रहा है कि दिन और रात के चक्र में आपको कंटिन्यूटी दिखाई देती है ना, निरंतरता, परिवर्तनशीलता के साथ निरंतरता है। उसी तरीके से वो निरंतरता सृष्टि निर्माण और विनाश के संध्या काल में भी है, उस जंक्शन पर भी है। तो वहां सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो हिरण्यगर्भ से, अपने ही गर्भ से स्वयं का निर्माण होते हुए हिरण्य देख रहा है। हिरण्य इसमें प्रजापति है, लेकिन उनके गर्भ से अपने ही सृष्टि का निर्माण होते हुए देख रहा है। तो ये सृष्टि का निर्माण हो गया। अब हमारे मन में एक शंका मन में आ सकती है कि ये सब बातें हमें कैसे पता, हमें क्यों पता और हम यहां तक कैसे पहुंचे। अब मैं इसको आखिरी प्रश्न को आपको समझना चाहता हूं कई दूसरे मंत्रों के द्वारा। ये वर्णन तो पूरा विस्तार में है, लेकिन हम उसको कैसे कनेक्ट करें अपने आप से कि हम कैसे उसमें जुड़े। क्योंकि जब वहां पर कोई विद्वान नहीं थे, ऋषि भी नहीं थे, जब कोई भी नहीं था तो फिर कैसे पता। तो उसको आखिरी सपोर्टिंग आप ऋग्वेद की व्यवस्था देखिए, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद में और ऋग्वेद की व्याख्या में ये तो आ गया कि हमने सिद्धांत के रूप में हम उस ब्रह्म को समझ सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ा आम है उसको यहां रिलेट कीजिए आप, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो मैं उस ब्रह्म का अंश हूं। तो जब ब्रह्म जो निर्माण कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं पता होगा, मैं तो उनका अंश हूं ना। जब ब्रह्मा निर्माण कर रहे हैं तो जब मैं अपनी आत्मा से, अपनी ब्रह्म से, अपनी बातों से जब मैं प्रज्ञानम ब्रह्म को, बुद्धि को, उस विवेक के द्वारा जब पहुंचूंगा तो मैं उस ज्ञान को, उस चीज को समझ सकता हूं। और यहां पर एक चीज बड़ी मैं ब्यूटीफुल, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट करे लेकिन यहां मैं प्रस्तुत जरूर करना चाहूंगा कि अहम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट हो सकता है कुछ और लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से कहते हो कि हमारे यहां भी ये, लेकिन जो अगला शब्द क्या व्यवस्था है वो किसी और के पास नहीं। तत्वमसि, तत्वमसि, तुम भी वही हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, तत्वमसि, तुम भी वही हो, तुम भी ब्रह्म हो। तो हर व्यक्ति ब्रह्म है। आप इसको इंद्रियों से नहीं देख सकते, इसको प्रज्ञानम ब्रह्म से ही देख सकते हैं। और अंतिम अंतिम व्याख्या जो शायद अथर्ववेद में है कि अयम आत्मम ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। साफ तो कह दिया उन्होंने कि मैं अपनी आत्मा को, इसलिए हम कहते हैं हम जब जागृत करते हैं, हम उस आत्मा को जागृत करते हैं, उस आत्मा को जब उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो हमें ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म होने लगता है। हमें वो ज्ञान की सिद्धांतिक रूप से हम समझे। इसी तरीके से ऋग्वेद के ज्ञान अवतरित हुए उन ऋषियों ने, उनके पास कोई जेट प्लेन नहीं था,
लेकिन सारी की सारी सृष्टि की व्यवस्था उन्होंने वर्णन कर दिया। जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है खगोल शास्त्र के बारे में, वो सब के सब आज की डेट में विज्ञान जाकर जहाज से देख भी नहीं पा रहा, लेकिन जितना देख पा रहा है सत्य पा रहा है। उन्होंने बैठे बैठे सब कुछ कर लिया। कैसे? सब यही प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मन ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, मैं इस आत्मा के ब्रह्म से सब कुछ ज्ञान। इसीलिए हमको ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ज्ञान अवतरित हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने आत्मा से अपने ज्ञान को अवतरित कराया तो आत्मा अवतरित, वो ज्ञान अवतरित के रूप में हुआ है। वो कहीं बैठ के उन्होंने नहीं उसको रिकॉर्डिंग में किया। तो इस पर अभी इसको हम थोड़ा सा और विस्तार देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि हो गया, प्रज्ञानम ब्रह्म हो गया, अयम आत्मन ब्रह्म हो गया। एक शब्द और आता है, सर्वत्र ब्रह्म, सभी तरफ ब्रह्म है, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से सुनिए और इसका आनंद लीजिए। अब विज्ञान से मैं आपको इसको समेटना, विज्ञान से इसको रिलेट करना चाहता हूं। और आपको मैंने पिछली वाले सेशन में सबसे स्टार्टिंग में एक पॉइंट कहा था कि मैं रात को अंधेरे में बचपन में सोचा करता था कि इस पृथ्वी पर जब मैं ऊपर देखता हूं तो क्या आकाश का कहीं अंत है? अगर वो अंत है तो उसके, अगर उसके आगे पानी है तो फिर पानी का कहीं अंत होगा, उसके आगे अग्नि है तो अग्नि का कहीं अंत होगा, अग्नि के पहाड़ है तो पहाड़ों, पत्थरों का अंत होगा। मतलब क्या अंत अंत है? तो हम उसको बड़े सरल रूप में कह देते हैं कि ये अनंत है। उसी अनंत को हम शून्य भी कह देते हैं। तो कुछ भी नहीं है वो शून्य है, जो अनंत है वो भी शून्य है। हम कहते हैं ना शून्य, आकाश में शून्य है और आकाश अनंत भी है। अब इसको आप विज्ञान के रूप में देखिए, विज्ञान आज कह रहा है, उन्होंने उस समय में इसको डिस्क्राइब कर दिया। शून्य और अनंत आपस में कैसे रिलेशन है? आप मैथमेटिक्स में जानते हैं, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मैं यहां पर ये वाली व्याख्या स्पेशल रूप में क्यों ला रहा हूं? के पीछे भी उस सृष्टि निर्माण का ही है। क्यों? कि एक सवाल अपने मन में आ सकता है हिरण्यगर्भ में, जो मेरे सवाल में भी आता था, उसका आंसर देने के लिए है। ये एक प्रश्न में आया था कि अगर हिरण्यगर्भ के गर्भ में से सृष्टि का निर्माण हो रहा है तो फिर उसके बाद वो ईश्वर जिसने इसको पैदा किया वो कहाँ गए? उनका क्या हुआ? क्या वो आधे रह गए, कम हो गए, खत्म हो गए, या रहे या नहीं रहे? वेयर ही इज गॉन? मन में एक सवाल आता है ना, आना चाहिए। मेरे मन में भी प्रश्न आया कि हिरण्यगर्भ से जब सृष्टि का निर्माण हो गया तो वो हिरण्य कहाँ गए? उसका आंसर आपको यहां मिलता है इस शून्य और अनंत में। ये वैदिक व्याख्या, वैदिक दृष्टि से आप देखिए, और इसको वैज्ञानिक रूप से मैं आपको बता रहा हूं तो वो वैदिक व्याख्या क्लियर हो जाए कि जब आप शून्य से शून्य को निकालते हैं तो शून्य ही बचता है। शून्य में शून्य को जोड़ देते हैं तब भी शून्य बचता है। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है तो ईश्वर जिस रूप में था उसी रूप में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब हम शून्य, हमारी आत्मा जब उनसे जाके मिलती है तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उस अनंत, उस शून्य में पुनः शून्य मिल जाता है। जब हम उससे जन्म लेते हैं तब उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शून्य से जब शून्य निकलता है तो ये भी शून्य है, वो भी शून्य है, और जब दोनों जुड़ जाते हैं तब भी दोनों शून्य बन जाते हैं। यही व्याख्या अनंत के साथ भी है कि जब अनंत से अनंत निकलता है तो अनंत बचा हुआ है, अनंत अपने मूल रूप में बचा हुआ है, और जो उस अनंत से एक दूसरा अनंत निकल रहा है तो भी अनंत, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रिमेन्स इंफिनिटी। एट द सेम टाइम इंफिनिटी प्लस एडिशनल इंफिनिटी इज ऑल्सो इंफिनिटी। तो जब उस परमात्मा में जो शून्य रूप में अनंत है, जो अजन्मा या विनाशी है, उसमें जब हमारी आत्मा जाके मिलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम उससे निकलती है उस अनंत अविनाशी से तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चक्र कंटिन्यूटी शून्य और अनंत में से, हम जो, मेरा क्वेश्चन था कि वो क्या खत्म, वो खत्म नहीं हो रहा है, उसमें से जो चीज निकल रही है वो भी उसी रूप में है। ये हमारी दृष्टि कहां तक जा रही है उतना तक हमें अपना ब्रह्मांड लगता है। हम अपना ब्रह्मांड स्वयं निर्माण करते हैं। हम एक पुस्तक लिखते हैं तो हम 400 पेज की पुस्तक लिखते हैं, लेकिन वो अंत तो नहीं हुआ। हम वो 400 पेज की किताब 500 भी लिख सकते हैं, फिर हम 600 भी लिख सकते हैं, फिर हम 1000 का ग्रंथ भी लिख सकते हैं। हमारी इंद्रियां जहां तक जाती है वहीं तक, उसके आगे खत्म तो नहीं हो जाता। जैसे मैंने पहले वाले अपनी चर्चा में आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दिया था कि एक चींटी मेरे शरीर पे आ रही है, उसका ब्रह्मांड, उसकी जो
वो उतनी तक ही सीमित है क्योंकि उसको उतनी तक समझ पाए। मैं उसको देख रहा हूं, वो मुझे नहीं देख पा रही। उसी तरीके से मैं जितना देख पा रहा हूं उतना उसके आगे भी बहुत कुछ होगा, वो अनंत है। उस अनंत में से जब मैं अनंत निकाल के अब इस अनंत की व्यवस्था में कर रहा हूं, मेरी इंद्रियां नहीं समझ पा रही, इसमें दोष उसका तो नहीं है ना। इसका एक छोटा सा दूसरा उदाहरण एक और बताता हूं मैं अंत में, कि जब रात होती है तो वो हमारी रात है, लेकिन आदित्य भाई की उस तरफ दिन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रलय, जो अव्यक्त व्यवस्था ईश्वर की हमारे लिए है, जो अव्यक्त व्यवस्था जो हमें नहीं दिख रहा, अविद्यमान है मेरे लिए, वो किसी और के लिए विद्यमान है उस वक्त, क्योंकि निरंतरता बनी हुई है, कंसेप्ट में खत्म नहीं हो रहा। वो निरंतरता बनाए रखने के लिए ही ये कंसेप्ट है कि उस वक्त भी एक ऐसी चीज होगी जो मेरी 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 कल्पना में नहीं आ रही, उसकी कल्पना में मुझे जानने के लिए अहम ब्रह्मास्मि, मुझे उस चैतन्य में जाना पड़ेगा, उस परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। मुझे देखना, अगर मैं देखना चाहता हूं तो, लेकिन इस इंद्रिय दृष्टि से मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, वैदिक दृष्टि से ही देख पाऊंगा, क्योंकि वैदिक व्याख्या ही उसके पास है। ये सृष्टि का निर्माण की एक प्रक्रिया का मैंने एक छोटा सा किया। अब हम कौन से मनवंतर में हैं? 7वें मनवंतर में हैं। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में चल रहे हैं और 28वें चतुर्युग के हम कलयुग में चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर मनवंतर के इस चतुर्युग के हम कलयुग में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम इस चतुर्युग के आर्यों की सभ्यता, जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसकी चर्चा करने से पूर्व वैदिक व्यवस्था कैसी थी, मतलब सृष्टि का निर्माण हो चुका है, उस सृष्टि के निर्माण के बाद और वैदिक व्यवस्था के आने के बीच में भी एक कालखंड था। मतलब सृष्टि सब कुछ थी, लेकिन वैदिक व्यवस्था वेद से नहीं, वैदिक व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था, वो सामाजिक व्यवस्था वेदों के आधार पर जो हमने बनाई, आर्यों का जो प्रामाणिक इतिहास है जिसका वर्णन मैंने अपनी पुस्तक में किया है, उसके पूर्व में कैसा था, इस पूर्व वैदिक काल की चर्चा अब हम अगली बार करेंगे। आदित्य भाई आप। आपने बहुत ही अच्छी आपने व्याख्या करी इधर, और बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही आनंदमय है। लेकिन एक उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा। आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। तत्त्वम असि, और उससे पहले आपने बोला अहम ब्रह्मास्मि। तो वो जो है एक पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा भाईचारा का एक कॉन्सेप्ट है, यस यस। क्योंकि उसी के बेसिस पर पीस हो सकती है, शांति हो सकती है। ओ क्योंकि उसके बिना शांति नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि पूरा सृष्टि एक है, वासुदेव की एक सृष्टि है, लेकिन उसका आधार तो सिर्फ यही है। तो और इन दोनों के ऊपर ही जो हम बोलते हैं कि विश्व एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, वो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि हम सभी ब्रह्म के अंश हैं, और हमारा अंश, ब्रह्म का क्वालिटी है, अंशी, यस क्वालिटी है। जैसे भगवान बोलते हैं मया दक्षेण प्रकृति सुयते से चराचरम। तो जब वो बोलते हैं प्रकृति और सभी उनकी अध्यक्षता में है, तो वो पर ब्रह्म है, यहीं पे वो फर्क हो जाता है। हम ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है। तो क्वालिटेटिवली वन, गुणों के आधार से हम एक है, लेकिन हम अणु हैं, वो परमाणु है, तो अलग बहुत बात है। सुंदर। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, तो ये बेसिक्स है। उसके बाद आप कभी भी आपको कोई इसी प्रकार की मतलब मुश्किल नहीं होगी बाद में। बेसिक्स हैं, यस बेसिक्स हैं। दीज आर, बेसिक्स, मैंने कहा ना, ये वैदिक फंडामेंटल्स। व्याख्या फंडामेंटल्स हैं। जैसे कहते हैं ना, वो पिछली बार हमने कहा था कि जब फिजिक्स के हमें कंसेप्ट पता लग जाते हैं तो हाँ, फिर हमें रटने की जरूरत नहीं होती, नहीं पड़ती। फिर एक्सपेरिमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं। करेक्ट। जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब हमें गणना में बहुत आसानी होगी। जैसे एक छोटा सा आदित्य भाई, अब चूंकि थोड़ा समय मिल रहा है हमें, आप देखिए जो अग्रगमन काल है 12,000 24,000 साल का जो चक्र की बात अब ये लोग जनरली कई गणना वाले करते हैं, उस 12,000 24,000 की व्याख्या विज्ञान कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस अर्थ, तो हर चीज मूवमेंट में है। और जब पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा के 365 दिन में खत्म करती है, वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं आती, थोड़ा डेविएशन है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या पॉइंट कहा था कि हर चीज परिवर्तनशील है।
मतलब आपकी कोई भी व्यवस्था निरंतर तो है, नित्य भी है, लेकिन नूतन कैसे बनाओगे, नित्य नूतन कैसे बनाओगे, हर बार नया कैसे होगा? वो हर बार नया तभी होगा जब पिछली बार से परिवर्तनशील होगा। लेकिन आज शब्द इतने जुड़े हुए हैं आदित्य भाई, कोई पेड़ समान नहीं है, कोई मनुष्य समान नहीं है। तो इस बात को अगर आपको किसी को वेरीफाई करना है, कभी मून का जो चंद्र का जो मूवमेंट है उसको स्टडी करिए कभी भी। अभी उसके स्टेबल नहीं है। उसके आधार पर तो जो भी उसके ऊपर बेसिस पे कोई डेट्स बनाएगा वो खो जाएगा। तो अच्छा आदित्य भाई, ये देखिए आप कि अभी हम फिलहाल ये सोचते हैं 12,000 ये दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, हम इस पे जाएंगे। वो जो हमारा 365 दिन देवता का एक दिन और एक रात है, वो 12,000 साल बाद पूरा के पूरा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जो उत्तर ध्रुव में है वो दक्षिण ध्रुव में आ जाएगा, जो दक्षिण ध्रुव में उत्तर ध्रुव में आ जाएगा। आप देखिए उसने कोई व्यवस्था, हर चीज में परिवर्तनशीलता रखी है। इसलिए हमें सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा आदित्य भाई, सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा। और वो सिद्धांत एक शब्द में बड़ा सुंदर, सनातन, नित्य, नूतन, निरंतर। बहुत आनंद आया। और व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हैं इसको आप जरूर कमेंट करिए, इस पे प्रश्न पूछिए, क्योंकि जो जो भी प्रश्न पूछेंगे मनोज जी उसका उत्तर स्वयं दे सकते हैं वहां पर यूट्यूब पे देखिए। और जिनके आज क्वेश्चंस आए हैं शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है, तो इसको वापस देखिए वीडियो को और फीडबैक दीजिए हम लोगों को। और अगला सेशन इससे भी धमाकेदार होने वाला है। आदित्य भाई, मैं लोगों, सभी जागरूक लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये यात्रा है, मैं यहां तक पहुंचा हूं, आप इसके आगे जाइए। प्लीज कंफ्लिक्ट मत कीजिए, वैदिक व्याख्या में कंफ्लिक्शन नहीं है। सीख कीजिए, आप खुद उसको आप अन्वेषित कीजिए, आप उस परिक्रमा में घुसिए और उस परिक्रमा में घूमने लगिए। मैंने अपना एड ऑन किया, आप उसको एड ऑन कीजिए। अच्छा आदित्य भाई, एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स को। एक अचानक मुझे याद आया कि 28 ऑफ मार्च हाँ। मेरी एक बुक रिलीज हो रही है, आपके न्यूयॉर्क से भी, ब्लूम्सबरी से। अच्छा। ब्लूमबेरी का जो न्यूयॉर्क है, उसका नाम ही है सनातन धर्म। उस पुस्तक का नाम है सनातन धर्म, वैदिक गेटवे टू द नेक्स्ट सेंचुरी। वो अंग्रेजी में ही है। तो उसमें काफी सनातन की छोटी सी सरल रूप में प्रस्तुतिकरण है। तो अगर कोई आपका कोई जागरूक दर्शक, कोई शिष्य, कोई सुनने वाला अगर लेना चाहे, तो न्यूयॉर्क में, लंदन में जो ब्लूमसबेरी के जहां जहां साइट्स हैं, ब्लूमसबेरी जो आपकी पब्लिशिंग हाउस है, 28 मार्च को सनातन धर्म के नाम से ही मनोज सिंह की पुस्तक वहां पे रिलीज, प्री ऑर्डर में ऑलरेडी आ चुकी है। इट्स ऑलरेडी प्री ऑर्डर। तो तो प्लीज जो भी देख रहे हैं इसको, शो को जरूर इसको देखिए। और मैं, आप मेरे को इसका लिंक भेजिएगा, मैं यहाँ पे सबको जी, भेज दूंगा यहाँ पे। ओ, तो मैं तो आदित्य भाई आपके साथ जब ये सनातन धर्म की व्याख्या हम करने लगते हैं, तो आपने जो स्टार्टिंग में एक वर्ड कहा था, उससे मैं इसको खत्म करना चाहूंगा कि जब भी आप वैदिक व्याख्या को पढ़िए, आदित्य भाई ने बड़ा सुंदर शब्द कहा था, उसकी व्याख्या श्रद्धा के साथ कीजिए। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा और अंधविश्वास में बहुत फर्क है। श्रद्धा जब होती है तो पानी भी अमृत बन जाता है। अगर तभी आप देवता के बारे में जब हम व्याख्या करेंगे, तो सिर्फ सब कुछ आखिरकार मेडिटेशन में क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन? वी कनेक्ट उस, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा। और जब श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा तो आप स्वीकार ही नहीं करोगे। आप हर चीज को अगर नेगेट करोगे तो फिर आप कहीं मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। आपको ट्रेवल तो करना पड़ेगा ना, जर्नी तो करनी पड़ेगी ना। बहुत ही आनंदमय डिस्कशन है और इस पे विल कंटिन्यू, अगले अगले शो में जरूर देखिएगा। मैं आर्यपुत्र हूँ और न्यूयॉर्क में सनातन धर्म मार्च 28 को रिलीज हो रही है। मैं आर्यपुत्र हूँ, आप भारत में सर्च कर सकते हैं मनोज सिंह। और इस पे हम लोग और भी डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, and thank you all for viewers in America for joining from the universities. नहीं समझ में आया बट आपको वाइब्रेशंस मिला होगा, दैट इज एनफ बिगिनिंग के लिए, श्रद्धा के लिए। थैंक यू एंड नमस्कार।